साधु संतों से पहचान देश की, धर्म की, छुआछूत की, मानवता की अगर बात करते हैं, जेल जगह दरवेश की, मीडिया की सुनसरदा हुई तुम्हारी इस साधु भेष की। नहीं जानते इनके बारे में जो हमारे संत जेलों में सड़ रहे हैं, नहीं पहचानते हैं उनको, नहीं जानते हैं, नहीं नज़दीक से मिले हैं, लेकिन मीडिया की सुन करके इस बाणे से भी आपकी श्रद्धा कम हो गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश की जनता का और क्या होगा। फिर भी मेरा देश महान है। सब कुछ होते हुए भी जीवन में लाचारी आती है। जन्म लेने से पहले ही कन्या गर्भ में मारी जाती है। सच्चाई किसी के गले नहीं, बातें खारी भाती हैं, फिर भी मेरा देश महान है। छोड़ दीजिएगा इस नाते को, इस नारे को। हमने संतों के बारे में संस्कृति बचाने की जरूरत नहीं, गौ भी बचाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने भारत देश के संत को नहीं बचाया है तो कोई चीज बचाने की जरूरत नहीं है। आज किसी के गृहस्थ के घर में गाय नहीं है तो कुछ है, लेकिन ये इतने संत बैठे हैं, मैं दावे से कहता हूं, चाहे कोई छोटी कुटिया में है चाहे बड़े आश्रम में, 100% आश्रमों में संतों के पास गाय है, और गाय की रक्षा कर रहा है तो कोई संत कर रहा है। संत को बचा लीजिए, गाय बच जाएगी, संस्कृति बच जाएगी, धर्म बच जाएगा, भ्रूण हत्या बंद हो जाएंगी। सिर्फ एक संत के नाते संत को बचा लीजिए। आज आपका संत खतरे में है। महाराष्ट्र में मैं प्रज्ञा ठाकुर से मिला। प्रज्ञा ठाकुर एक भारत की युवा संत, क्या कार्य करती थी, प्रचार करती थी, अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, मांस मुद्रा नहीं खाना चाहिए। वो रुकावट थी ईसाई मिशनरी के लिए, उसको आतंकवादी बना दिया। आतंकवादी का केस लगा करके जेल में गई, जेल में जहर के इंजेक्शन दे करके उसको कोमा में पहुंचा दिया। वो बेचारी आज पहचानती भी नहीं है। ये है इस देश के साधुओं की हालत। फिर कुछ दिन के बाद पढ़ा, वृंदावन के साधु कृपालु जी महाराज, जिसकी उम्र 92 वर्ष, वो भी यही कार्य करते थे। उन पे भी रेप का केस लगा दिया गया, उनको भी जेल भेज दिया गया। उनको ऐसा सदमा लगा कि जैसे बाहर आए कुछ दिन के बाद चोला छोड़ गए। कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आप लोग एक सच्चाई मानते हैं, टीवी की सच्चाई मानते हैं। अगर किसी साधु पर कोई इल्जाम लगता है, टीवी की जब सच्चाई नहीं मानते हैं, जब आपका बच्चा कुचलन चलता है। मेरा बच्चा तो टीवी की वजह से खराब हो गया, मेरे घर में संस्कार तो टीवी की वजह से खराब हो गए। जब आप पर लगती है फिर टीवी दोषी है। अगर भारत के संत पर कोई लांछन लगता है वो सच्चा लगता है, सच्चा कहते हैं आप लोग। फोड़ दीजिए ऐसे टेलीविजन को, फोड़ दीजिए ऐसे सिर उन मीडिया वालों का जो संतों पर लांछन लगाते हैं। अपनी बुद्धि से जरा सोचिए, अपनी बुद्धि से जरा सोचिए। एक बार हम टीवी देख रहे थे, क्या देखा, आसाराम बापू के बारे में सुना। क्या सुना, नारायण उनका लड़का लड़की लाता है और पहरे पे गेट के ऊपर उसकी लड़की और उसकी और पहरा देती है। दिमाग से सोचिए, क्या बाप अपने बेटे को ऐसा कहेगा? क्या पत्नी, क्या लड़की उसका ऐसा पहरा देगी? सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तभी जाकर के आप ही बता सकते हैं, वो एक महान संत होते हुए, भारत का संत होते हुए, क्या वो ऐसा कर सकता है? हाथ खड़ा करके बताइएगा आप इस बारे में। लेकिन मीडिया के वजह से वो बार बार दिखा के आपके दिल में तार दिया गया है। नहीं हो सकते ऐसे। जो इंसान साधु, गौ, गंगा सबसे बड़ी गाय है, गाय माता,
की रक्षा करने वाला, जिसके 1470 गौशालाएं चलती हैं, हजारों हजारों गायों की सेवा होती है, कत्ल खानों में जाने से बचती हैं, क्या ऐसा आसाराम बापू ऐसा केस करेगा? जो भारत की संस्कृति को जिंदा रख रहा है, 872 जिसके गुरुकुल चलते हैं, गरीब कन्याओं को शिक्षा मिलती है निःशुल्क, क्या ऐसा आसाराम बापू ऐसा कर्म करेगा? आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, सूरत से, अहमदाबाद से, जोधपुर से गरीबों के लिए जिस साधु ने राशन कार्ड वितरित किए गए, जैसे सरकार कोटे से राशन देती है, इसी तरह उस साधु ने 3 आश्रमों का तो मेरे को पता है, ज्यादा मेरे को पता नहीं है, राशन कार्ड वितरित कर रखे हैं। नित्य की चीज, खाने पीने की, वस्त्र, बच्चों के लिए कापियां निःशुल्क मिलती हैं, राशन कार्ड से मिलती हैं। क्या ऐसा साधु ऐसा कर सकता है? मेरे को नहीं जचता। कई बार बात होती है, कई साधु मिलते हैं, नरेश आनंद, आज साधु समाज उनके साथ नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को। साधु समाज है क्यों नहीं? एक बार जगन्नाथपुरी में प्रोग्राम हुआ था, वहां के निश्चलानंद जगत गुरु स्टेज पे शामिल थे। पंजाब के नीलगिरी महाराज, वो भी जगत गुरु हैं, और आज हमारे समक्ष जगत गुरु बैठे हैं धर्म के लिए। लेकिन ये बात जैसे चैप्टर हुआ साधुओं के ऊपर, तो हमने कहना पड़ेगा हम साधु हैं। अगर साधु के बदले में साधु ही कुर्बानी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हम कहते हैं आसाराम जी को जेल हो जानी चाहिए। अरे दोस्त तो हो, दोस्तों सिद्ध हो जाने दो। एक तंदूर कांड हुआ, लड़की को रेप किया और मार दिया गया, तंदूर में जला दिया गया। हरियाणा के मिनिस्टर विनोद शर्मा, उनकी जमानत हो गई। गोपाल कांडा का भी सबने सुना होगा, लड़की को मार दिया गया, रेप सिद्ध हो गया, मेडिकल में सिद्ध हो गया, उसको जमानत मिल गई। अब महाराज जी ने कुछ गणित के बारे में, वो वर्मा जी थे, बहुत अच्छा बताया। केस कहाँ का है? अरे केस तो है, लेकिन वो लड़की भी शाहजहांपुर की नहीं है, वो हरियाणा की है। हमने तय से तहकीकात किया, क्यों ऐसा हुआ? उसका पिता आश्रम का संचालक रहा शाहजहांपुर का। एक प्रैक्टिकल मेरा खुद का है, सच्चाई आप सामने के कहता हूं, मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। वो लड़की शाहजहांपुर की नहीं, वो हरियाणा की है। वो उसका भी संचालक होता था। केस कहां से बिगड़ा? जितेंद्र पांडे वहां का विधायक, उसकी पत्नी ईसाई सीएनजीओ की अध्यक्ष है, उसने उसकी मां को अपने काबू में लिया और ये केस वहां से चला। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया, डॉक्टरों ने मेडिकल 12 डॉक्टरों के पैनल ने दिल्ली से जो लिख के दिया, ये दिया कि आसाराम महाराज ने इस लड़की के शरीर पे हाथ भी नहीं लगा रखा। तो रेप कहां से हो गया? ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। डीएसपी लांबा ने सब कुछ लिख के दे दिया, ऐसा आश्रम में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं मिली, तो कहां से हो गया? 2008 में हुआ था, आसाराम ने 4 बच्चों को मार करके तांत्रिक विद्या से अपने दीवार के पीछे फेंक दिया। अरे आज कोई चोरी से अंडा खाता है, वो भी छिलकों को छुपाने की कोशिश करेगा, वो लाशों को कैसे सरेआम फेंक देगा? हद होती है इल्जाम लगाने वालों की। जरा सोच के देखें। क्यों कह रहा हूं मेरा आसाराम से कोई नाता नहीं है? इतना नाता है, वो भी संत हैं और हम संतों के चरणों की धूल हैं। संत तो नहीं है, लेकिन इन महान संतों के चरणों की धूल जरूर है। जहां उस धूल को जगह मिलती है, मैं उस चरण को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे मेरा तन और मन चला जाए। संतों के लिए जहां संघर्ष की बात आएगी, चाहे आसाराम है, चाहे प्रज्ञा ठाकुर है, चाहे कृपालू जी महाराज हैं, और चाहे मेरे पूजनीय संत स्टेज पर बैठे हैं, कभी भी कोई बात आती है, सबसे पहले गोली खाने के लिए नरेश आनंद तैयार रहेगा।
नरेश आनंद गोली खाने के लिए तैयार रहेगा तो गोली मारने के लिए भी तैयार रहेगा, संतों के लिए। संचालक मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए इनसे भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर कहो तो 1 मिनट और बोल लूँ। आखिरकार आप लोगों का संकल्प काम आएगा। जितनी मैंने बातें बताई हैं ये तहकीकात और प्रैक्टिकल करके बताई हैं, मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कहता। हम भारतीय संत समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हमारे 10-12 हमारे संगठन के संत बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, जवानानंद वगैरह, देवदास जी, विनोदानंद जी। मैं इनसे यही प्रार्थना करूँगा जब जब भी कहीं धर्म से मिलन हो वहाँ तन मन धन से सेवा करें और संतों के बारे में तत्पर रहें। और हरे राम हरे कृष्णा एक मंत्र ऐसा है कि इससे आपकी दुख दुविधाएं दूर हो जाती हैं। हरे राम कहाँ गए? पैरे पे मजबूत होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सभी संतों की।